जेठानी का शीशे और देवरानी का मिट्टी का कमरा। गांव के एक कोने में एक पुराना लेकिन बड़ा घर था जहां दो भाई रहते थे, रामू और श्यामू। रामू बड़ा था और उसकी पत्नी सुरेखा, जेठानी, तेज तर्रार और दिखावटी स्वभाव की थी। वहीं श्यामू की पत्नी गीता, देवरानी, शांत, सादगी पसंद और मेहनती थी। घर एक था लेकिन दिल अलग अलग थे। जेठानी हमेशा अपनी चीजों को बेहतर साबित करने में लगी रहती थी, जबकि देवरानी हर चीज में प्रेम और सहयोग खोजती थी। एक दिन गांव की औरतें सुरेखा से मिलने आईं और उसकी नई चूड़ियों और साड़ियों की तारीफ करने लगीं। गीता ने चुपचाप सबके लिए नींबू पानी बनाया, लेकिन सुरेखा ने कह दिया, मेहमानों के लिए सादे गिलास में पानी लाना भी कोई तरीका है। गीता चुप रही, लेकिन गांव की बुजुर्ग अम्मा सब समझ रही थीं। उन्होंने धीरे से कहा, असली गहना सेवा होता है बेटी, सोने चांदी का नहीं। यह बात सुरेखा को चुभ गई। जेठानी ने सबके सामने ऐलान किया, मैं शीशे का ऐसा कमरा बनवाऊंगी जो सारे गांव में चमकेगा। हर कोई देखेगा कि असली रईसी किसे कहते हैं। देवरानी चुप रही, लेकिन रात को पति से बोली, मैं भी एक कमरा बनवाऊंगी, मिट्टी का, जिसमें अपनापन होगा। श्यामू ने मुस्कुराकर उसका साथ दिया। सुरेखा ने शहर से इंजीनियर बुलाया, महंगे कांच, सजावट और रोशनी लगवाई। उसका कमरा दूर से ही चमकता था। वहीं गीता ने खुद मिट्टी गूंथी, पास के मजदूरों और गांव की बच्चियों से मदद ली और एक छोटा लेकिन ठंडा और शांति से भरा कमरा बनाया। वो हर ईंट में तुलसी जल छिड़कती थी। कमरे के उद्घाटन पर जेठानी ने बड़ी दावत रखी, लेकिन गर्मी के कारण शीशे के कमरे में सभी पसीने से तर हो गए। कमरे में ना पंखा काम कर रहा था, ना कोई चैन। लोग धीरे धीरे बहाने बनाकर बाहर आने लगे। अगली सुबह देवरानी ने अपने मिट्टी के कमरे में गांव के बच्चों और महिलाओं को बुलाया। कमरे में ठंडी मिट्टी की खुशबू, खिड़की से आती हवा और दीपक की रोशनी ने सबका मन मोह लिया। एक बूढ़ी दादी बोली, बेटा, यह कमरा नहीं, ममता की गोद है। गांव के पंचों ने दोनों कमरों की परीक्षा ली और सबका अनुभव सुना। उन्होंने कहा, चमकता कमरा आंखों को अच्छा लग सकता है, लेकिन सुकून मिट्टी के घर में है। गांव वालों ने गीता की प्रशंसा की। सुरेखा ने गीता के पास जाकर कहा, मुझे माफ कर दो बहन, मैं सिर्फ बाहर की चमक में खो गई थी। गीता ने उसे गले लगाया और बोली, आपका कमरा भी सुंदर था, बस उसमें प्यार की कमी थी। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। अब दोनों बहुएं मिलकर घर चलाती हैं। जेठानी ने भी अब सादगी अपनाई और गांव में दोनों बहनों की मिसाल दी जाने लगी। घर में फिर से हंसी खुशी लौट आई।